भगवान नंदी के बारे में शिव महापुराण में बताते हुए महात्मा सूत जी सौनकादिक ऋषियों से और ब्रह्मा जी नारद से और स्वयं भवानी शंकर एक दूसरे को बताते हुए महादेव कथा कर रहे हैं, महादेव भाष्य कर रहे हैं और माता भवानी स्वयं श्रोता है इसकी। इस कथा को श्रवण करने से अमृत तुल्य भाव मिलता है। अमृत गाथा आप आगे आज इस कथा में श्रवण करेंगे। अमर कथा कोई और कथा नहीं, यही वो कथा है जिसको अमर कथा कहा जाता है। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हारे वंश कुटुंब के पितर अमर हो जाते हैं और आपको स्वयं को अमृत मिलता है। बार बार जन्म लेने से मुक्ति मिलती है। पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस युक्ति से, इस चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि एक बहुत बड़े महात्मा संत अमलात्मा और सिद्ध हुए, नाम इनका शिलाद है, शिलाद मुनि। शिलाद मुनि वैसे तो ब्रह्मचारी हैं और बहुत धर्मनिष्ठ हैं। एक बात कहूं, संतत्व को परखना और संतत्व को जानना बहुत बहुत सहजता में है। संतत्व का कहीं से मतलब स्वरूप से बिल्कुल नहीं है। स्वरूप तो अपने आप बन जाता है, स्वरूप का कोई मतलब नहीं संतत्व के लिए। संत कोई एक रिक्शे वाला भी हो सकता है, एक सब्जी वाला हो सकता है। संतत्व अंतःकरण की बहुत निजता के स्वभाव का लक्षण है। संतत्व कोई स्वरूप नहीं है। संत होना भगवंत का दर्शन और भगवंत की कृपा होना है। एक और बात कहूंगा, आज हम लोग अगर वैसे सामान्यतः देखें तो 7 दिन की शिव महापुराण होती है। आज पूर्णता का विधान, आज शायद विराम दिवस होता है, लेकिन क्योंकि 9 दिन की है और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में है, इसलिए आपको महाशिवरात्रि में आप नंदी पूजन करते हैं उसका विधान बताने जा रहा। नंदी के जन्मोत्सव की गाथा कर रहे हैं सूत जी महाराज। नंदी जी कौन है? जिनका आप पूजन करते हैं, जिनके आप कान में जाकर फूंकते हो, जिनके कान में अपनी बात कहते हो। ऐसा क्यों किया जाता है? और नंदी कौन है? क्या नंदी कोई बैल है? क्या तुम जिसको वृषभ को, जिस बैल को नंदी समझते हो वही नंदी है? अथवा नंदी कोई देव है? ऋषि महापुराण कहते हैं नंदी धर्म के अवतारी है। नंदी का जो जन्म है उस जन्म की गाथा कहती है कि ये विशुद्ध धर्मावतार है। इस कारण से हर शिवालय में, हर शिवालय के बाहर द्वार पर ही स्थापन किया जाता है किसका? धर्म का। शिवालय धर्म के स्थापन से बन सकता है। शिवालय की महिमा क्या है? शिवालय की महिमा है धर्म परायणता। शिवालय की परंपरा क्या है? शिवालय की परंपरा है धर्मनिष्ठता और धर्ममय होना, धर्मनिष्ठ होना, धर्ममय होना, धर्म संगत होना और धर्म कर्म में व्याप्त होना। शिव पूजन है। शिव पूजन में सामग्री, पद्धति, ये सब बिल्कुल सेकंड है। पहला धर्मनिष्ठता है और धर्मज्ञता है। पूजन के लिए जो बहुत बड़े शिव भक्त हैं वो कोई भी वस्तु नहीं चढ़ाते, वो मंदिर में जाते और शांत होकर बैठ जाते। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रख करके शिवलिंग बना लेते, शिव मुद्रा ऐसे, हाँ, और मानसिक पूजा कर लेते। रत्ने कल्पितमासनम जले स्नानम श्रीभ्याम्बरम नाना रत्न विभूषितम भगवदामोदांकितम चंदनम। सब
मानसिक हो रहा है। मैं चंदन चढ़ाया, मैंने अक्षत चढ़ाया, मैंने धूप चढ़ाया, मैंने पत्र पुष्प चढ़ाए, मैंने दुग्ध चढ़ाया, अभिषेक किया और आरती किया, पूजन किया, सब हो गया। पेड़े निनादे रुपयी हमाना रूपा कराएगी कलिता कलास्तु, ये सब अपने आप हो रहा है। मानसिक पूजन करके शांत हो जाते हैं। शिव पूजन में पद्धति से कहीं ज्यादा धर्मनिष्ठता और धर्मज्ञता है। धर्म से करो, धर्म में करो, धर्म ही करो और धर्म संगत करो। धर्म के अवतार क्या? शिलाद मुनि ब्रह्मचारी हैं, विवाहित नहीं है, बहुत गौर से समझना। जिनके घर में नंदी पैदा होने वाले हैं वो विवाहित नहीं है। एक और बात कहूं, ये जो संतानोत्पत्ति है, संतानोत्पत्ति ईश्वरीय कृपा का आगाज है। संतानोत्पत्ति परमात्मा की कृपा करुणा का प्रसाद है। आपके घर में संतति अच्छी आ जाए, आपके घर में बाल गोपाल अच्छे आ जाएं, आपकी अग्र जो आने वाली आपकी जो पीढ़ी आपकी है आगे वाली, वो अनुकूल हो गई, ये तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे प्रताप का, तुम्हारे शौर्य का और तुम्हारे यश का वर्धन है। एक मध्य प्रदेश में हम लोगों ने पीछे कथा करी, वहां के दंपति, पिछले हमारी कथा में त्र्यंबकेश्वर में हमने कथा करी, उस कथा में दोनों दंपति आए। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो दोनों दंपति अपनी किसी कामना से आए और उन्होंने कहा, गुरुदेव आपने कहा है शिव चालीसा पाठ करने से अथवा ये उपासना करने से अथवा ये साधना करने से मेरा मानस पूर्ण हो जाएगा। डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया। और अगर आपकी बात में सत्यता है, अगर शिव महापुराण से होता है तो गुरुदेव मैं इस बार प्रसाद लेकर जाना चाहता हूं। शिव चालीसा में वो लाइन आती है, पुत्र काम की इच्छा होई, पुत्र काम की इच्छा होई, निश्चय शिव प्रसाद से होई, निश्चय शिव प्रसाद से होई, निश्चय शिव प्रसाद से होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके धन नहीं रहे कलेसा, ताके धन नहीं रहे कलेसा। जो भी ऐसा करता है क्लेश नष्ट हो जाता और संतानोत्पत्ति होती। पुत्र काम की इच्छा होई, निश्चय शिव प्रसाद से होई, संतानोत्पत्ति की इच्छा हो शिव प्रसाद से संभव है। जरा ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं ये जी। ओम नमः शिवाय। मेरा नाम अनीता मेहरा है, हम इटारसी से हैं। सद्गुरुनाथ महाराज जी की जय। आपकी कथा हम निरंतर सुनते आ रहे हैं और तमकेश्वर में भी सुनने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर दिव्य दरबार लगा हुआ था और वहीं से हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। मैं आपको फिर स्पष्ट करूं, किसी भी मानसिकता के लिए, किसी भी मनसा के लिए, किसी भी प्रार्थना के लिए और किसी फल प्राप्ति के लिए कोई इंसान जिम्मेदार नहीं है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। तो मैं सत्य बता रहा हूं, अगर मुझ में ऐसा कुछ होए, किसी को संतान मिल जाए, तो जितने IVF वाले
ये हॉस्पिटल सब बंद नहीं हो जाते। ये सब कृपा करुणा महादेव की है। ये तुम्हारी भक्ति में बल है। तुम अगर भक्ति करोगे तो कल तुमने देखा कोई अपाहिज चल सकता है, कोई दिव्यांग चल सकता है, वो सर्वांग हो सकता है। कोई जन्म से अगर उसको प्रकाश रोशनी नहीं है, आंख नहीं है, उस दिव्यांग को रोशनी मिल सकती है। ये आपने कल देखा। आप आज देख रहे हैं अगर संतान नहीं है तो महादेव की कृपा से मिल सकती है। ऐसा कौन सा मनोरथ है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी पूरी की नहीं जा सकती? ऐसा कौन सा दुनिया का प्रश्न है जो संभावित नहीं किया जा सकता? अभी हम लोगों ने ग्वालियर में कथा करी। एक माता आई और वो बोली, गुरुदेव एम्स के डॉक्टरों ने मना कर दिया, मुझे कैंसर है। ऐसा बोलकर मुझे बहुत डराया और काफी दिनों तक मुझे दवाई कराते रहे। लाखों लाख रुपए बर्बाद हो गए, 30, 40, 50 लाख रुपया बर्बाद कर चुके हैं, ठीक नहीं हो रहे। और यहाँ आए उसके बाद वही डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं, तुम घर जाओ बिल्कुल ठीक हो। वही डॉक्टर कह रहा है कि समस्या है, बाद में वही डॉक्टर कह रहा है कोई दिक्कत ही नहीं, तुम ठीक हो गई। आपके पास है तो एक बार प्लीज बस 1 मिनट का ये क्लिप और देखें, फिर हम लोग वहां शिवरात्रि की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से हूँ। मेरा एम्स में इलाज चल रहा था। 1 साल से मैं परेशान थी। मुझे वहाँ डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था। एक ऑपरेशन कर दिया था, दूसरा ऑपरेशन करने ही वाला था। लेकिन जब मैं गुरुजी से बोली तो गुरुजी ने कहा कि आपको तो कुछ हुआ ही नहीं, अब कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। तो थोड़ा तो को लेके हमें बहुत ताज्जुब हुआ और उनके भी ये बात थोड़ा लगेगा कि ऐसे कैसे होगा। डॉक्टर ने कैंसर बता दिया है और ऑपरेशन बता रहा है, गुरुजी कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है। सचमुच में ये एक चमत्कार हुआ कि 1 सप्ताह के बाद मेरा MRI टेस्ट हुआ और ऑपरेशन का जो डेट आने वाला था 3 रिपोर्ट देखने का, डॉक्टर ने अचंभित होकर बोला कि तुम्हारा उम्र दिख ही नहीं रहा, अब बायोप्सी करवाएंगे उसके बाद पता चलेगा। फिर मेरा बायोप्सी किया, बायोप्सी का रिपोर्ट बिल्कुल अच्छा आया और मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ना कोई दवाइयाँ चल रही है। हाँ, पूरा डॉक्टर का पूरा टीम बैठा, 10 डॉक्टर का टीम गया और सबों ने सारे रिपोर्ट पे रिसर्च किया और बोला कि ये कैसे हो गया। ये बातें अभी तक तो सारे रिपोर्ट में दिख रहे थे। उन्होंने जब से गुरुजी की कृपा हुई उन्होंने देख के अचंभित हुए और अभी तक मेरा कोई दवा नहीं चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं जस्ट 17 तारीख को फिर डॉक्टर ने मुझे बुलाया और देखा तो बोला कुछ नहीं है। आपका स्नेह है और आपका भगवान और आपकी देखिए इसमें एक ही बात गड़बड़ है, वो जो कह रही गुरुजी की वजह से नहीं, महादेव की कृपा से हो रहा है और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ईश्वर तुम्हारा इष्ट तुम्हारी भक्ति कर सकती है। आपके बीच में भी एक मनोज शर्मा जी हैं, कहीं बैठे हो तो एक बार खड़े हो जाए। मनोज शर्मा जी कहीं हैं क्या? मनोज शर्मा जी, जी दोनों हाथ हटाइएगा। अच्छा, माइक संभावित है इनके लिए, थोड़ा जल्दी पास कराएं। ये आपके इन्होंने अभी लिखकर भेजा एक पत्र। इनका कहना है कि यहीं कहीं आसपास में ही, माइक वाले भैया धन्यवाद, नहीं वो गलती पास से निकलने पे संभावना बनती है। इनका कहना है कि इनकी पत्नी को भी कुछ कैंसर जैसी बात डॉक्टरों ने कही और बहुत परेशान किया, बहुत भगाया। ये कह रहे हैं महर्षि महेश योगी जी के इस संस्थान में इस कथा में हम पहले दिन से आ रहे हैं और यहाँ से प्रसाद ले गए। पहले वही डॉक्टर कह रहे थे बड़ी दिक्कत है, अब वही डॉक्टर कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जी मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन नहीं है शायद, एक बार ऑन करना होगा। जब तक आप ऑन कर ले हम आगे बात कर रहे हैं। व्यासपीठ को इंतजार कराना अच्छा नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि महात्मा नंदी जी के पिता, हेलो जी, सबसे पहले तो मैं गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी,
जी कहिए, सुन रहा जी। है। हाँ हॉस्पिटल में मैं 8-10 दिन से लगातार जा रहा हूँ। जी। 2 बार उन्होंने टेस्ट भी किया तो वो बोले कि इसमें कुछ नहीं है, आप जाओ। दोबारा आना, फिर दूसरी बार गया, फिर बोले फिर आना, तीसरा गया, फिर बोले कि फिर आना। मैं कल यहाँ से जो प्रसाद लेके गया, जो अब से 1 दिन पहले आपके यहाँ से गया, तो बोले कि आप कल आना तब हम बताएंगे। तो गुरुजी, जो मैं आपका कल यहाँ से प्रसाद लेके गया आपके यहाँ से, और आज सुबह भी जब यहाँ पे पूजन चल रहा था तो मैं माथा टेक के आपका अपने गुरुजी का आशीर्वाद का नाम लेके मैं जैसे हॉस्पिटल पहुँचा, सभी के मेरा 6ठा नंबर था रिपोर्ट के लिए। जो हम एक साथ दोनों लोग खड़े थे, डॉक्टर ने एकदम अचानक से बोला कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो गुरुदेव, मेरे पैरों से धरती निकल गई उस वक्त। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अचानक से फिर मेरी वाली जो रिपोर्ट उठा के मुझे दी तो बोले कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, आप घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको नमन करता हूँ गुरुदेव। बोले शंकर भगवान की डॉक्टर के मुंह से निकला पॉजिटिव भी निगेटिव है। महादेव की कृपा हो तो सब संभव है। हर चीज संभव करता है, उसका नाम शंभू है। हाँ, इसकी कृपा और करुणा से क्या संभव नहीं हो सकता। आप ग्वालियर सुनो, मध्य प्रदेश सुनो, अहमदाबाद सुनो, गुजरात सुनो, दक्षिण भारत सुनो, आप बंगाल से आए हुए लोगों को सुनो, ये तो ठीक है, पर ये तो तुम्हारे अपने यहाँ रहते हैं। कहते कहीं आसपास ही रहने वाले, कहाँ लिखा इन्होंने, कोई जगह है बहुत पास में ही, हाँ नोएडा में कहीं, गेजा कोई जगह है आपके यहाँ। खैर, बोलिए शंकर भगवान की जय। को न पोए हमें कहानी, चेरी छोड़ न हो रानी। मुझे तो 4 घंटे 5 घंटे चिल्लाना ही पड़ता है। महादेव मुझ पर भी कृपा करें, करुणा करें कि तुम 2 सेकंड में समझ जाओ मेरी बात। 4-4 घंटे 5-5 घंटे नहीं कहना पड़े। हाँ, हम भी आपकी ही कतार में हैं, हम आपके ही लाइन में सबसे पीछे खड़े हैं। न जाने मुझ पर को कृपा निधान कब कृपा करेंगे। हम भी जब वो आरती होती ना, मैं भटक रहा हूँ यहाँ वहाँ, तो मुझे भी लगता कभी दक्षिण भारत, कभी बंबई, कभी दिल्ली, कभी न जाने कहाँ कहाँ कथा जाने करना। मैं भटक रहा हूँ यहाँ वहाँ, मुझे राह दिखाना स्वीकार करो। मैं महर्षि आश्रम में आया तो पता चला ड्राइवर भी 20 कंट्री घूम आया है। मैंने कहा ये लो, कथा क्यों कर रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे होते कम से कम 10-5 कंट्री तो घुमाते। लेकिन मैं सत्य कहूं, इसमें भी बहुत आनंद है। वो संतों की सेवा कर रहे थे इसलिए उनको लाभ मिला। हाँ, ऐसे थोड़ी मिलता है कुछ, उसके लिए बहुत तपना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती। दुनिया में परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम? हम सब मुफ्त में चाहते हैं। दाम की बात नहीं है, दाम तो तुमने बनाया है। तुम भक्ति भी नहीं करना चाहते कभी कभी। कथाओं के मध्य में भी मैं देखता हूं, खैर नोएडा में ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी जगह में देखता हूं कथाओं के मध्य से भी लोग उठकर चले जाते हैं। अरे दुनिया का कोई बहुत बड़ा ऐसा काम बिगड़ न रहा हो तब तक नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ आकर के न जाने कितने जन्मों का कोई पाप ताप है जो कष्ट बनकर तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। अब वो कटने का समय है, अब उसे निकलने का समय है, अब उसे दूर जाने का समय है। अब उसमें कुछ शेष नहीं रहा। अब तो सर्वस्व परमात्मा मैं होने जा रहा है। तुम शिव महापुराण महाशिवरात्रि उपलक्ष्य में सुन रहे हो। ये त्रिवेणी संगम है, संतों की स्थली, तपस्थली और महापर्व और महापुराण त्रिवेणी संगम है। यहाँ तो कुंभ जैसा लाभ मिलेगा, पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा से सुनो। तो शिलाप मुनि जो है वो ब्रह्मचारी हैं। देवताओं का आदेश हुआ इनको कि आपके वंश में, आपके वंशजों को, आपके
कुल में आपके पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए आपको संतानोत्पत्ति करनी होगी। उन्होंने महादेव की बड़ी साधना करी, कह रहे मेरा ब्रह्मचर्य टूट न जाए, मेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा करते करते मुझे संतान हो जाए, ऐसी कोई कृपा करिए। साधना करते करते एक दिन जमीन में हल चला रहे थे। उस हल को चलाते चलाते भूमि में ही भूमि से एक बालक का जन्म हुआ और उस जन्म के बालक को इन्होंने गोद में लेकर के धर्मराज कह करके उद्बोधित किया और इनको नंदीश्वर कह के उद्बोधित किया। बोले नंदीश्वर भगवान की आकाशवाणी हुई कि ये तो भक्तराज है, ये तो धर्मराज है और ये इस दुनिया को, इस संसार को धर्म दिखाने और बताने के लिए इनका जन्म हुआ। ये आपके पुत्र है। आदेश मानकर उनका लालन पालन किया और क्योंकि पिता भगवान शंकर के भक्त हैं इसलिए बाबा नंदी भगवान शिव के परम भक्त हुए और अंत में महादेव ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के पशुपतिनाथ भगवान का अवतार लेकर के महादेव पशुपतिनाथ कहलाए और नंदी को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। बोले पशुपतिनाथ भगवान की जय। जमीन से, भूमि से एक माता जानकी का जन्म हुआ और दूसरा महात्मा नंदी का जन्म हुआ। नंदी क्योंकि धर्मराज हैं, नंदी क्योंकि भगवान शिव के भक्त हैं, नंदी क्योंकि ईश्वरवादी हैं, नंदी की पत्नी का नाम सुयशा है। मतलब क्या है? सु यश का गान। जिस यश में, जिस कीर्ति में सु लग जाए, सु मतलब शुभता का प्रतीक है, धर्मता का प्रतीक है, आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जिसमें सु लग जाए ऐसी यश की, कीर्ति की, गान की पद्धति का नाम सुयशा और सुयशा महात्मा नंदी की पत्नी है। और ये मरुतों की बेटी है। चले मरुत 49 उनकी बेटी है, महात्मा नंदी को ब्याही। एक बात और कहूं, भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं महात्मा नंदी जी के जीवन में परमात्मा शिव की भक्ति के अलावा दूसरा कुछ भी, दूसरी कोई भावना नहीं है, इसलिए इनके जीवन में आगे कुछ और बढ़ोतरी नहीं करी। केवल और केवल एक ही व्रत, एक ही नेम, एक ही धर्म, एक ही कर्म और एक ही निष्ठा और एक ही प्रीति, उसका नाम महादेव। हर स्तुति में महादेव के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता इनको। और सत्य भी तो यही है। हम लोग कभी राम जी को, कभी कृष्ण जी को, कभी हनुमान जी को, कभी दुर्गा जी को, कभी काली जी को और न जाने किनको किनको अलग अलग, सब एक है। किसी एक का दरवाजा पकड़कर, एक का पल्लू पकड़कर खड़े हो जाओ और जिस भी मंदिर में जाओ हमेशा यही कहो मेरे इष्ट में मेरा ध्यान लगा रहे, ये कृपा करो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरा इष्ट मुझे देगा, बस मुझ पे इतनी कृपा हो, मेरे इष्ट में, मेरे गुरुदेव में मेरी श्रद्धा बनी रहे, मेरा विश्वास निरंतर बना रहे, वो टूटने ना पावे। तुम हर बार, कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तो एक नई देवी जी का जन्म हुआ था, संतोषी माता। हर मंदिर में खूब पूजी जाती थी। फिर थोड़े दिन व्यतीत हुआ तो वो साईं बाबा, फिर थोड़ा दिन व्यतीत हुआ तो शनि महाराज, और आश्चर्य, दिल्ली में 25-25, 30-30 फुट की मूर्ति शनि की बना बना के बैठे हैं लोग। बाप रे, जघन्य अपराध है, पाप है। ऐसा करने वाला जीवन में कभी न कभी बहुत अपयश का भाजन बनता है। शनि की मूर्ति बनाना निषेध है।
कोई इतिहास में बताओ, कोई पुराण में बताओ शनि की मूर्ति। शनि का सिग्नापुर में शिला है, मूर्ति नहीं। रावण से बड़ा विद्वान है दुनिया में कोई। शनि को उल्टा टांग रखा था। सिग्नापुर में जाइए, काली गुड़िया मिलती, उसके पैर में धागा बना रहता है। शनि की दृष्टि बुरी है। आप मूर्ति बनाओगे तो आंखें बनाओगे ना। लोग दर्शन करने जाएंगे, आंखों के सामने खड़े होंगे, बोले शनि जी महाराज मुझे देखो। शनि बोलेगा अच्छा स्वाहा। ये बिल्कुल उस तरह वाली बात हो गई। एक समाधान लेने गए थे, दूसरी समस्या लेकर चले आए। एक दुखी इंसान गया, दूसरा और दुख लेकर वापस आ गया, और दुखी। अगली बार गए और मांगा, फिर और दुखी, और इतने दुखी कि बार बार माथा पटकते रहे। क्यों? क्योंकि समस्या आएगी तो तुम और भागोगे। शनि का मंदिर नहीं होना चाहिए, शनि की मूर्ति नहीं बननी चाहिए। अच्छा नहीं है, ये शास्त्र के विरुद्ध है। शनि शिला बन सकता है, शनि की मूर्ति बनाना निषेध है, क्योंकि उनकी नजरें, शास्त्र कहता है स्थान वृद्धि करो तो शनि और दृष्टि हानि करो तो शनि। शनि जहां रहे उसकी तो वृद्धि करता है, लेकिन जहां देखता है उसको नष्ट कर देता है। दृष्टि हानि करो तो शनि दृष्टि हानि करती है, जहां देख लेता है उसे नष्ट कर देता है। ये अच्छा नहीं है। शनि की पूजा शास्त्रों में लिखी है कैसे? पीपल में करिए। किसमें करिए? पीपल में करिए। आपके बाबा जी को पूछो कहां शनि जी का मंदिर था उनके यहां। पर बाबा को पूछो, नाना जी को पूछो, बोलो शनि का मंदिर बचपन में देखा? इसका मतलब पुराने ऋषि मुनि, संत महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, ये सब ठीक नहीं थे? उन्हें मालूम नहीं था कुछ? सब पता था। शनि की मूर्ति बनाना निषेध है। शनि की पूजा हम लोग पीपल में करते हैं। उनके नीचे दिया जलाओ, शनि के लिए मान दिया जाता। पीपल पर दिया जलाइए, काले कपड़े में थोड़े से तिल बांधकर उसकी पोटली जैसी छोटी सी बनाकर, आगे की जो पोटली का आगे का कपड़ा है उसको बांधकर बत्ती जैसा बनाकर तेल में डुबाकर पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए। शनि की सारी शांति, शनि की सारे साथी, शनि की ढैया, शनि का सब दोष निकल जाएगा। लेकिन शनि मंदिर नहीं, दर्शन भी निषेध। एक आध हमारे मित्रों ने शनि मंदिर बना रखा है। मैं उनसे मिलने जाता हूं तो बड़ा डर डर के जाता हूं, भैया अपने मिल लो, मैं यहीं से चुपचाप निकल जाऊंगा धीरे से, शनि न देख ले कहीं। मुझे तो भय लगता है। अच्छा नहीं है, ये अनुकूल नहीं। धर्मनिष्ठा तुम्हारी धर्मवत होनी चाहिए। धर्म धर्म से होना चाहिए। महाशिवरात्रि में तुम महात्मा नंदी को प्रसन्न करो। नंदी को प्रसन्न करने में एक अवतार भी नंदी को माना जाता है। महादेव की कृपा और करुणा का आगार है नंदी। नंदी पशुपतिनाथ हैं, पशुओं के पति हैं। पशु नाम पति महादेवा, ऐसे कहते हैं। हाँ,